ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौ माता के ऐसे वचन को सुन के बछड़ा मौन हो गया। गौ माता कहती है, जिसने हमारे बेटे को मारा है, बछड़े को मारा है, उससे हम बदला जरूर लेंगे। ये बछड़ा जो है ज्ञानी था। बछड़ा मने गौ को समझा रहा है, जो माँ मान जाओ, इससे क्या होगा, और तुम नरक में ही जाओगे ना। यही बात है। एक तो वो ऐसा काम किया जो मुझे मारा, हाँ, तो पाप दोष तो उसको हुआ। अब आप जान करके उसको मारना चाहते हो तो तुम्हें भी तो पाप होगा। ऐसा काम नहीं करो। क्योंकि बेटा जो कुछ भी हो, लेकिन बदला लेकर के ही रहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है ये ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। ये ब्रह्म हत्या हमारा कैसे दूर होगा वो भी मेरे को पता है। ब्रह्म हत्या कैसे दूर होगा मेरे को पता है। और उस ब्राह्मण के घर भी ये यात्री रहता था। जो ब्राह्मण अपने माँ की अस्थि लेकर के गंगा में प्रवाहित करने के लिए चला था, तो शाम हो गया था, तो उसी घर में रहता। जिसके घर में गाय रहती थी उसी के घर में रात में रहा। और वह ब्राह्मण जो है ज्ञानी था, तो गौ का पशु का भाषा वो जानता था। पशु क्या बोल रहा है वो सब जानता था। जो यात्री था वह जान रहा था। तो गौ माता जो बोली कि अगर ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा तो मैं कहीं जाके दोष का निवारण कर लूँगा, वो स्थान मुझे पता है। जाति ने सोचा मैं इनके पीछे चलूँगा, देखे ये गाय कहाँ जाती है और कहाँ ब्रह्म हत्या के दोष को मिटाती है, ये विचार कर लिया था यात्री। और बछड़ा भी मौन हो गया। का जब माँ कहती है कि ब्रह्म हत्या को हम दोष को मिटा लेंगे, तब कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दोनों माता पुत्र की वार्ता सुन के यात्री ब्राह्मणों को आश्चर्य भी होता है। सोचने लगा ये अद्भुत समाचार को प्रातः काल अब देख करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो देख के जाऊंगा। और वह विनाशक समय आ गया। प्रातः होने पर वह गृह का स्वामी, जिस घर में ब्राह्मण यात्री रहता था, गृह के स्वामी उठा और ब्राह्मणों को जगाने लगा और बोला, अब तुम क्यों सो रहे हो? प्रातः काल समय हो गया, अब अपनी यात्रा करो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि रात के लिए मैं रखा था ना। पथिक ने कहा, जब मेरे और मेरे सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, शरीर स्वस्थ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा 1-2 घंटा और रहना चाहता हूँ। हिसाब तो बराबरी है, मैं 6 बजा 6-7 बजा, अब जाओ अपने। एक कहता नहीं, शरीर में कुछ तकलीफ हो रही है, इसे कुछ देर हमको रहना है, यही बात है। इस ब्राह्मण यात्री को मन में तो कुछ और था, जब मैं देखूं गाय बछड़ा की लीला क्या हो रही है, वे देखने के लिए तो था, इसलिए मैं थोड़ा ठहरना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, कहा चलो पूरी रात रहा तो चलो 1-2 घंटा और सही। स्वयं कहीं जाने के विचार से अपने पुत्र को बुलाया और गाय दूहने के लिए कह के चला गया। ब्राह्मण चला गया, बेटा को बोल दिया जो गाय दूह लेना। पुत्र ने उठकर गाय दूहने के लिए बछड़ा को खोला। उसकी माता भी स्वयं गाय दूहने आई। तो पुत्र ने बछड़े को खोल के ज्यों ही गाय के आगे ले जाकर बांधा, त्यों ही गाय ने अपने सिंग से उस पर ऐसा संधारिक चोट किया तो पृथ्वी पर गिरकर तत्काल ही मर गया। तो गाय का बेटा बछड़ा, अब बछड़ा को ब्राह्मण ने मारा था, तो इसका भी तो बेटा है, तो बेटा से ही तो बदला लेगा। कहते हमारे बेटे को तकलीफ दिया तो इसको बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मार मारा सिंह से, वो उसी समय तत्क्षण मर गया। अब वह देख के ब्राह्मण तो कह के चला गया था,
ब्राह्मण तो है नहीं, लेकिन माँ तो घर में ही है। अब उसकी माँ जो है चिल्ला करके पुत्र शोक कर रहे, विलाप करने लगी कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। लोग दौड़ करके ब्राह्मण को बुला के लाए कि चलो आप कहाँ चले गए। जैसे ही आप गए वैसे ही बेटा आपका गाय दूहने के लिए गया, और जैसे दूहना चाहा वैसे ही लात मार दिया, ऐसा लात मार दिया कि मर गया तुम्हारा बेटा। ब्राह्मणी तो क्रुद्ध हो गई और गाय को खोल दिया जी ऐसा गाय मुझे नहीं चाहिए। गाय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी भावना देखो, कहता ऐसी गाय नहीं चाहिए, जो मेरे बेटा को मार दिया ऐसे गाय को रखना नहीं है। गाय को भगा दिया। और गाय भी तो यही चाहती थी, जो ब्रह्म हत्या का दोष लगे तो मिटाऊंगा कैसे, और उसको रस्सी में बांध करके रखता तो गाय कैसे जाती। वह तो भगवान की माया थी, चाहे कुछ भी हो। वह श्वेत गौ खूंटे से छूटा तो सीधा बाहर चली। लोगों ने देखा उसका सारा शरीर काला हो गया गाय का। क्यों? ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। आप कोई पाप करोगे तो शरीर का संस्कार खत्म हो जाएगा। तो आखिर गाय भी तो पाप ही किया ना, ब्रह्म हत्या का पाप लगा ना। ब्रह्म हत्या का पाप उसके ऊपर चढ़ बैठा। गाय को पता है, गाय पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली। तो वह जात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक से उनके पीछे चल दिया। कोई जात्री ब्राह्मण तो पशु भाषा जानते थे। चलते चलते गाय नर्मदा तट पर नंदकेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंचती। वहां जाते उसने तो नर्मदा में 3 गोता लगा लिया गाय ने। 3 गोता लगाते ही उसके सारे पाप छूट गए। नंदकेश्वर की कृपा और नर्मदा के महात्म से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। किसको? गाय को। ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हुआ, फिर श्वेत शरीर धारण कर लिया। पहले तो काला हो गया था ना, अब श्वेत धारण कर लिया। अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर जात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आके खड़ी हो गई। श्वेत शरीर धारण करके स्वामी ब्राह्मण के घर चली। ब्राह्मणी ने भगाया था, ब्राह्मण तो नहीं भगाया था। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था, ये बात नहीं है। गाय को दुख कौन दिया था? उसका बेटा दिया था, ब्राह्मण तो दिया नहीं था। वो अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर जात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आ खड़ी हुई। उसने कहा क्या देखते हो, तुम भी नर्मदा में स्नान कर लो और अपने कष्ट को दूर कर लो। और वो तो उसकी माँ ही थी जो मर गई थी, जिसका अस्थि लेकर के जा रहा था। माँ ही कहते देखो गाय को कितना ज्ञान हुआ, जो डुबकी लगाए उसका पाप नष्ट हो गया। अब पशु है तो पशु जाएगा कहाँ, अपना घर ही जाएगा। तो ब्राह्मण तो दयालु ही था, ब्राह्मणी ने इसको भगा दिया, खूंटा से खोल दिया। ब्राह्मण को दया लगे चाहे कुछ भी हो, वो अपने घर को गए। गौ माता अपने घर को चली। इधर इसकी माँ दर्शन प्रेत रूप में देती है। कहते क्या देखते हो, यही स्नान करो और नर्मदा में तुम्हारा भी सब पाप जो है खत्म हो जाएगा। और अस्थि को यही विसर्जन कर दिया। कहने की भाव है, क्योंकि आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती है। इनके जल में अपनी अस्थियाँ, माता की अस्थियाँ बहा करके मुक्त करो। थी तो वो माँ ही थी, दूसरा ये पहचान कैसे पाएगा। ऐसा कह के वो स्त्री अंतर ध्यान हो गई। गंगा जी थी ही नर्मदा। ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी माता का अस्थि वहाँ जा कर के बहा दी। मन में था काशी विश्वनाथ में बहाने की, मन में इच्छा तो वहाँ थी, लेकिन ये लीला जो देखा गाय और बछड़ा की और ब्राह्मण की घर की, जिसका इसका मन बदल गया और गाय के पीछे पीछे यहाँ पहुँच गया।
अब अस्थि विसर्जन उसके माता दिव्य शरीर धारण करके आकाश से धन धन कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो शिव जी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। ये सब भगवान शिव की लीला थी। कथा सुन के ऋषि बोले कि सूत जी, अब आप यह कहिए, जो प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण आया करती? तो सूत जी बोले कि ऋषियों, किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था, वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तो उस बाल विधवा को और तो कुछ नहीं सूझा, वह नंदकेश्वर महादेव जी की भक्त हो गई और पार्थिव लिंग स्थापित किया। अब फिर नंदकेश्वर भगवान शिव का पूजन, ध्यान, व्रत आदि में संलग्न हो गए। वह विधवा उसी प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों से कोई महासुअर दुष्ट इधर उधर घूमता घामता वहाँ जा पहुँचता है जहाँ यह भक्ति करे, पूजा पाठ कर रही है। अत्यंत बलवान और मायावी था। कौन? वह सुअर। उसने बाल विधवा तपस्विनी को देखा और उसके रूप पर मोहित होकर के उसके पास पहुंचकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसने विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। वह सुअर, वह दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तो उससे रक्षा पाने हेतु उस तपस्विनी ने शिव की आराधना में और अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा भी नहीं। या देखे वह पापी अधिक क्रोध में आ गया और उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाया। सुअर नहीं था वो। उसे डराया, धमकाया और पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डर के वह ब्राह्मण पत्नी शिव मूर्ति से जाके चिपक गई। इतनी आस्था थी शिव जी से। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आर्त होकर के शिव प्रार्थना करने लगी। तो भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल उठा और उस मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए। उसके हाथ में त्रिशूल था और उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया। वो तो स्वयं शिव जी थे। तपस्विनी का संकट दूर कर दिया। तब सौम्य रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले कि हे कल्याणी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। यह सुन के भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हुई। हाथ जोड़कर ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भक्तों के रक्षकनाथ, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने ही तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए आप विराजमान हो जाए। जिस पार्थिव शिवलिंगा में पूजन कर रही हूँ, इसमें आप सदा के लिए विराजमान हो जाए। मेरी भक्ति आपसे दृढ़ रहे। यह सुन के भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले कि देवी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूर्य जी बोले। उसी समय आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने वाहन पर चढ़ के वहाँ आए और शिव स्वरूप दर्शन करके नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी गंगा जी भी उसी सती ऋषि के पास लहलहाती हुई आ गई और अत्यंत प्रसन्न होकर बोली कि हे कल्याणी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख की शुक्ल सप्तमी के दिन मैं यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव का वास होता है वहाँ मेरा आगमन हो ही जाता है। इतना वचन सुन के ऋषि का परम आनंदित हुई
वह विधवा जो थी वह परम आनंदित हुई। भगवान शंकर उसी दिन से पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन वह गंगा जी आती है। उसी दिन से वह तीर्थ नंदकेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे ऋषिगण, यह दिव्य परम तीर्थ सभी घोर पाप को निवारण करने वाला है। इसे तीर्थ के पवित्र कुंड में जो स्नान करता है, ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। इसलिए नर्मदा में जाकर के स्नान करें और नर्मदेश्वर महादेव, नंदकेश्वर महादेव का दर्शन करें। तेरा बेड़ा पार हो जाए, भगवान सुख शांति रहे। इस तरह से आज की कथा यहीं तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।